we are going to discuss about the biological classification, means classification of living organism on the basis of their similarities and differences. But why there is a necessity of biological classification? It is because of biodiversity which is present on the earth. So according to scientists, there exist near about 5 to 30 million species of living organism. 5 to 30 million species of living organism exist on earth. 5 to 30 million species. So out of these 5 to 30 million species of living organism, 1.7 million species of living organism are discovered so far. 1.7 million species. So out of these 1.7 million species, near about 1.2 million species is of animals, and 0.5 million species of plants. Species of plants. So in this animal there is invertebrate and vertebrate. In this invertebrate, the largest group is of insecta, then other organism, then mollusca, then crustacean. I stand for insecta. In invertebrate, largest amount of organism is insecta, and their species is 10 lakh 25,000. इंसेक्टा सबसे बड़ी स्पेसीज है जो ऑर्गेनिज्म का मिलता है इंसेक्टा. इनके स्पेसीज मैंने बोला है 10,25,000 स्पेसीज है. एवरी 7 ऑर्गेनिज्म में से, एवरी 10 ऑर्गेनिज्म में से 7 ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो रहेंगे इंसेक्टा. उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नेम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है. देन मोलस्का मीन्स सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल लाइक स्नेल और क्रस्टेशियन. और नेक्स्ट इज वर्टिब्रेटा. दिस इज इनवर्टिब्रेट, दिस इज वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में ये ट्रिक याद रखिएगा, एफ बी रैम मीन्स फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स. सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं फिशेस, नंबर 2 बर्ड्स, नंबर 3 रेप्टाइल्स, नंबर 4 एम्फीबियन, नंबर 5 मैमल्स. और प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलेगा फंगाई एज कंपेयर टू अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट है. और अमंग इन 5 जो डिवीज़न है प्लांट का, इन 5 डिवीज़न में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस ऑल. नेक्स्ट, अब जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसका एमरजेंस हुआ था इंडिया में. तो एमरजेंस ऑफ बायोलॉजी इन एंशियंट इंडिया वो हम देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एज जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था एंशियंट इंडिया में, तो वैदिक एज में वो स्टार्ट हुआ था अराउंड द एज ऑफ 2500 BC टू 650 BC. और इस पीरियड में नियर अबाउट 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स का रिकॉर्ड किया गया था. और ये लिखा गया था सुश्रुता संहिता में. और इनका एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पर दिया गया था. और उन प्लांट को ऐसे अंकुरा, कंदा, पुष्पा मीन्स फ्लावर, कंदा मीन्स स्टेम, मूला का मीनिंग होता है रूट, पत्रा का मीनिंग होता है लीफ, और फला का मीनिंग होता है फ्रूट. तो ये मीनिंग है इनके. और जो सुश्रुता संहिता थी उसके अंदर और ये भी रिकॉर्ड किया गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म विनोमस है और कौन से नॉन विनोमस है स्नेक्स में. देन चरक संहिता, फादर ऑफ आयुर्वेदा, चरक इनको कहा जाता है. दीज आर द फादर ऑफ आयुर्वेदा. तो चरक संहिता में ह्यूमन और एनिमल्स इनका जो कंपोजिशन है ये हुआ है 6 एलिमेंट से, ऐसा कहा गया है. हम 6 कह सकते हैं या 5 एलिमेंट कह सकते हैं. वो है पृथ्वी, इसका मीनिंग होता है अर्थ. नंबर 2 है आप का मीनिंग होता होगा वाटर और लिक्विड. थर्ड इज तेजस, तेजस का मीनिंग होगा फायर. वायु का मीनिंग होगा एयर. आकाशा का मीनिंग होगा ईथर. तो ये इसके मीनिंग. पर यहाँ पर ये भी याद रखिए चरक, चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा. नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का.
ये भी अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन बायोलॉजी। तो इसमें देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है टू पार्ट्स में। वन इज स्थवरा एंड अदर इज जंगमा। स्थवरा का मीनिंग होता है स्थिर, स्थिर मीन्स इमोबाइल, जो एक ही जगह रहता है, तो उसमें आएगा प्लांट्स। और जंगमा का मीनिंग होता है स्थिर नहीं हो गया वो, अस्थिर मतलब मोबाइल, मतलब जंगमा, तो इसके अंदर आएंगे एनिमल्स। तो प्लांट्स में वनस्पति मीन्स फ्रूट इल्डिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, वृक्षा मीन्स फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, विरुद्धा मीन्स shrub एंड क्रीपर्स, औषधि मीन्स प्लांट डाई विथ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और जो जंगम है उसके अंदर जो एनिमल आएंगे वो आएगा कुलकारा मीन्स हर्बीवरस फ्रिक्वेंट द रिवर बैंक्स, मत्स्य मीन्स फिशेस, जंगला मीन्स वाइल्ड हर्बीवरस, गुहस्या मीन्स कार्निवोरस एनिमल। स्नेक में दो कैटेगरी पता है, विनोमस नॉन विनोमस। विनोमस का मीनिंग होता है पॉइजनस, स्नेक का जो विनोम होता है वो दो टाइप का होता है, हीमोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक। देन लीचेस, लीचेस में आएगा हिरोडिना। हिप्पोक्रेट्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन एंड सुश्रुता इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ये फादर ऑफ सर्जरी ऑल ओवर ये नाम इन्हीं का आता है। जो वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी हुई थी वो की थी महाराज सुश्रुता ने, और वो सर्जरी की थी प्लास्टिक सर्जरी 600 to 1000 BC, प्लास्टिक सर्जरी। और यहाँ ये भी नाम याद रखिए, लॉर्ड ब्रह्मा को कहा जाता है फादर ऑफ गॉड ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पर कहा है आयुर्वेदा क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। यहाँ पर ये ऐसा याद रखिए, गॉड ऑफ आयुर्वेदा इज गॉड ऑफ आयुर्वेदा। ये है धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी यहाँ पर नाम लिखा है हमने, गॉड ऑफ आयुर्वेदा। लॉर्ड ब्रह्मा इन्होंने क्रिएट किया था आयुर्वेदा। गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाएगा धन्वंतरी महाराज को, फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाएगा चरक ऋषि को, और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन ये है अग्निवेशा, जो अग्निवेशा संहिता बोला। फादर ऑफ आयुर्वेदा इज चरक, और उनको कहा जाएगा फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। दिस नेक्स्ट, और जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषदा, उपनिषदा मतलब जो टीचर होते हैं उनके नीचे जो स्टूडेंट रहता है, टीचर के द्वारा जो कहा गया ज्ञान होता है वो इन उपनिषदा में होता है। तो छांदोग्य उपनिषदा के अकॉर्डिंग टू जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई किया था थ्री कैटेगरी में। फर्स्ट जीवजा, सेकंड इज अंडजा, और ये जो थर्ड है दिस इज उद्भिजा। तो जीवजा मतलब वीवी पैरस, वीवी पैरस का मीनिंग हमको पता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन गिव डायरेक्ट बर्थ, जो डायरेक्ट बर्थ देंगे उनको कहा जाएगा वीवी पैरस, डायरेक्ट बर्थ। अंडजा मीन्स ओवी पैरस, ओवी ओवम, ओवम का मीनिंग होगा एग, मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, दीज आर एग लेइंग एनिमल्स। और उद्भिजा मतलब वेजिटल, माइन्यूट एनिमल, क्योंकि हमको पता है जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर वो रहेगा दो टाइप का, एक रहेगा वेजिटेटिव और अदर रहेगा रिप्रोडक्टिव। प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो टू पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव मतलब मेनली विच इज़ कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड। और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली क्या डिज़ाइन हुआ है प्लांट के अंदर, फ्लावर। फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट डेवलपिंग फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था 1753 में, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कार्लोस लिनांस। वो टू किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी और एनिमालिया। और इनका नाम याद रखिए क्योंकि इन्होंने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। इन्होंने बुक लिखी थी जनरा प्लांटरम एंड स्पेसिस प्लांटरम, ईयर उसके अंदर यही है 1753, और इसका उल्टा कीजिए 35। तो इन दो ईयर में इन्होंने बुक लिखे थे, स्पेसिस प्लांटरम और जनरा प्लांटरम और सिस्टमा नेचर। देन इन 1866 थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकेल, अर्नस्ट हैकेल। तो जो थर्ड किंगडम था बिसाइड प्लांटी और एनिमालिया वो था प्रोटिस्टा। देन इन 1956, ईयर रखना याद रखना इजी जाएगा, देखो यहाँ पर 18 है, 18 के बाद 19,
एक डिजिट ऐड हो गया और यहाँ पर 10 डिजिट कम हुआ 1966, 1866, यहाँ पर है 1956। याद रखिएगा, ऐसा ईजी जाता है ये याद रखने में भी। तो 4 किंगडम मतलब यहाँ पर 4th किंगडम ऐड हुआ है, मोनेरा, विच इज़ गिवन बाय कॉपलैंड। देन इन 1969 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉबर्ट एच विट्टाकार। सबसे फेमस ये है जो रॉबर्ट एच विट्टाकार, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद 1977, ये 1977 है, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ईयर यहाँ पर याद रखिएगा 1977। In 1977, Carl Woese gave the classification of 6 kingdom, which was based on the 16 years ribosomal RNA genes। ये भी याद रखना है, ये important point, based on 16 years ribosomal gene। और वो जो क्लासिफिकेशन किया था वो 6 किंगडम में, जो नेचुरली क्लस्टर होते 3 डोमेन्स में, और वो 3 डोमेन्स थे अर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। अर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। अर्की बैक्टीरिया एक किंगडम हो गया, बैक्टीरिया एक किंगडम हो जाएगा, और ये जो यूकरिया है इसमें 4 किंगडम आएंगे एक्सेप्ट मोनेरा। तो आएगा यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। तो ये 4 ग्रुप आएंगे। नेक्स्ट, ये 5 किंगडम्स दिए हमको पता है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट एच विट्टाकार। इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट एच विट्टाकार। ईयर हमको याद है 1966। ओके, देन दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर: टाइप ऑफ सेल, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल टाइप जो रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक, ये मोनेरा में। बाकी जितने भी किंगडम है रिमेनिंग 4, सब में यूकैरियोटिक सेल है। मीनिंग पता है हमको, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब हमको पता है कि मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, उनकी जो हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस, उसको कहा जाता है फॉल्स न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, ये नेम है। और बाकी सब में रहेगा यूकैरियोटिक। ईयू मतलब ट्रू, और कैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसके न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है। सेल वॉल देखेंगे तो मोनेरा में हमको पता है बैक्टीरिया आते हैं, तो नॉन सेल्यूलर है। पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड रह सकता है। वैसे तो बैक्टीरिया के सेल में पेप्टिडोग्लाइकन रहेगा, और डिपेंडिंग अपॉन ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव है तो कंटेंट थोड़े वैरी होंगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल थिक होती है। फंगाई में रहेगा फंगल सेलुलोज या काइटान, प्लांटी के अंदर रहेगा सेलुलोज, और एनिमल में सेल वॉल इज अपसेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें अपसेंट रहेगा, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मोनेरा सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे, तो ये सेलुलर है, यूनिसेलुलर, और ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। फिर यहाँ से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल थी वो बढ़ती गई, मतलब मल्टीसेलुलर रूज टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो मोनेरा का जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक, दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में देखेंगे तो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। फंगा में देखेंगे तो हेटरोट्रॉपिक यहाँ पर आएगा सैप्रोफाइटिक। सैप्रो का मीनिंग होता है डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, और फाइटिक का मीनिंग होता है प्लांट। और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब दिस इज द एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म will affect the other organism, means one is get benefited while other get harmed, तो ऐसी एसोसिएशन को कहा जाता है पैरासाइटिज्म। देन प्लांट में ऑटोट्रॉपिक और एनिमल में होगा हेटरोट्रॉपिक। प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। ये मोनेरा में बोले वाला न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक जो है कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। कीमो मतलब इंस्टेड ऑफ सनलाइट वो केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, जिसको कहा जाएगा सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया मतलब थियोबैसिलस, ये बड़े याद रखिए। थियो का मीनिंग होता है सल्फर, थियो, और अजो का मीनिंग होता है नाइट्रोजन, अजो मीन्स नाइट्रोजन। तो अजाटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम नाम आया मतलब वो नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं। थियोबैसिलस का मीनिंग होता है सल्फर, अजो मतलब नाइट्रोजन। फोटो ऑटोट्रॉप, इसके अंदर आएगा साइनोबैक्टीरिया, जिनको कहा जाएगा बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी।
रिमेनिंग ये जो माने रहा है वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करेंगे। ये 5 किंगडम ऐसे हम याद रख सकते हैं।